कारो कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2016, दो ठो है। एक ये वाला फिलहाल कारो, ठीक है। ये किस सेक्शन के तहत है? सेक्शन 143 सब सेक्शन 11। ये एक ऑर्डर है, क्या है? ऑर्डर। बात समझे? ऑर्डर, अगर इसको सरल भाषा में बोला जाए, एक रूल बुक है। क्या है? रूल बुक। जो कि किसके द्वारा इशू किया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। रूल पहले भी हम बताए थे, बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 143 क्या बोल रहा है? जो भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? रिपोर्ट। उसको, अगर वो कंपनी है, तो उसको इस कारों को भी फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और ये कारों का रिपोर्ट, अगर आप गवर्नमेंट कंपनी, क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये कारों का रिपोर्ट आपको कंप्यूटर ऑडिटर जनरल इन इंडिया को देना पड़ेगा। मिस्टर मुरमुरे, जिसका फोटो भी बहुत पहले हम दिखाए थे, ठीक है। एक पर्सन है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, का टाइटल बता रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिस न्यू ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी। सारे कंपनी को कारो मानना है, सारे कंपनी को, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, मतलब इन लोगों को मानना, बैंकिंग कंपनी को मानने का जरूरत। दूसरा, इंश्योरेंस कंपनी को मानने का जरूरत। सेक्शन 8, सेक्शन 8 का मतलब होता है बाबू चैरिटेबल कंपनी। क्या होता है? चैरिटेबल कंपनी, या फिर कह लो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। स्मॉल कंपनी कौन? और वो कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, 1 करोड़ से लगभग कम। बात समझ में आया? तो कोई दिक्कत? उन सब कंपनी को कारो फॉलो करने का जरूरत। अब 21 जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कारो का? वेदर द कंपनी मेंटेनिंग अ प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग द फुल पर्टिकुलर इंक्लूडिंग द क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ फिक्स एसेट। कारो का सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि हे ऑडिटर, जाना तो कंपनी में जरूर देखना कि कंपनी के पास जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसका अलग से एक रजिस्टर बना है या, और उस रजिस्टर में कितना पीस मशीन है, और मशीन कहाँ पड़ा हुआ है, मशीन का नाम क्या है, मशीन कब खरीदा गया था, कितना डिप्रिसिएशन चार्ज है, सारा डिटेल्स है या। सबसे पहला काम। दूसरा काम, वेदर द फिक्स एसेट्स आर फिजिकली वेरीफाई। पहला तो जाके रजिस्टर देख। दूसरा, ये जाके देखो कि जो बात रजिस्टर में लिखा है वो बात हकीकत में है या। तीसरा, फिक्स एसेट्स भी दो तरह का होता है, एक मूवेबल, एक इमूवेबल। तीसरा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डीड देखो। क्या देखो? डीड। जैसे जिस घर में बैठ के हम पढ़ा रहे हैं, जो ये बिल्डिंग है, ये किसी के नाम पे तो होगा। वो जो प्रॉपर्टी का कागज होगा, उसके लॉ, उसको लॉ के भाषा में कहते हैं हम लोग टाइटल डीड। क्या कहते हैं? बात समझा? तो टाइटल डीड क्या कहते हैं? टाइटल डीड। टाइटल डीड। अब बात ध्यान से सुनना। ऐसा हो सकता है ना कि जो एसेट्स आप कंपनी के बैलेंस शीट में दिखा रहे हो, कंपनी के नाम पे हो ही ना। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये सब चीज चेक करना। तो एसेट से रिलेटेड ही तो भैया 3 पॉइंट है। पहला, रजिस्टर होना चाहिए। फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए। फिर अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसका टाइटल डीड। इन्वेंट्री का भी क्या होना चाहिए? फिजिकल वेरिफिकेशन। इन्वेंट्री का भी क्या होना चाहिए? वेदर द कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन और सिक्योर्ड टू अनसिक्योर्ड कंपनीज। अगर कंपनी किसी भी तरह का लोन वोन दिया है, ठीक है, लोन वोन दिया है, किसको दिया है, कितना दिया है, कब दिया है, क्या, वो सारा डिटेल। जो लोन दिया है, कहीं ऐसा नहीं ना कि कंपनी के विरुद्ध जाके लोन दिया है। ये चीज अभी एग्जांपल देके समझाएंगे। तीसरा चीज, क्या प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट टाइम पे आ रहा है कि नहीं, जो लोन दिया गया। उसके बाद
नोटिस दिए हैं कि नहीं, अगर पैसा नहीं आ रहा तो मतलब बाबू सुनो, ए से लेके एच तक पॉइंट है। ए नंबर पॉइंट फिजिकल फिक्स्ड एसेट्स का रजिस्टर है या नहीं। बी नंबर पॉइंट फिक्स्ड एसेट्स को फिजिकली जाके वेरीफाई करो। तीसरा क्या था, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका टाइटल डीड देखो। चौथा, अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री को भी जाके फिजिकल वेरीफाई करो। तो 4 पॉइंट तो एसेट्स हो गए। 3 पॉइंट लोन से, 4 3 7, टोटल कितना पॉइंट है बच्चे, 21। उसमें से 7 पॉइंट तो ऐसे ही हो गए। 4 पॉइंट क्या होगा, अब 3 पॉइंट लोन का। लोन उन दियो तो उसका डिटेल, पहला पॉइंट। कहीं लोन कंपनी के इंटरेस्ट के बाहर तो नहीं दियो। इंटरेस्ट के बाहर मतलब क्या, मेरा कंपनी का नाम है मान लो, ठीक है, M2S फाइनेंस, ठीक है, उसमें हम नेहा को लोन दिए। हर इंसान को लोन कैसे देते हैं, कोई इंसान अगर 1 लाख रुपए का गहना गिरवी रखा है तो उसको 80,000 रुपए हम लोन देते हैं, क्या देते हैं, 80%। बट नेहा को लोन दिए हैं, 1 लाख रुपए का गहना गिरवी रखी है, बट तुमको हम लोन दिए हैं 90%। सबको 80 देते, तुमको 90, या तुमको 100 का 100%, या तो 120% ज्यादा। तो कंपनी जितना अलाउ करता है, कहीं इस कस्टमर को कुछ अलग से कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ना मिला। तीसरा, टाइम पे भैया प्रिंसिपल आ रहा है ना, और अगर नहीं आ रहा है तो 90 दिन के अंदर नोटिस दिए थे कि नहीं, कि कस्टमर तुम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल क्यों नहीं पे कर रहे हो। तो सोचो, 4 पॉइंट क्या हो गया, एसेट्स का, और 4 पॉइंट लाइबिलिटी। क्लियर, 4 पॉइंट एसेट्स का, 4 पॉइंट लोन का, 8 पॉइंट तो ऐसे ही खत्म हो गया। In respect of loan investment guarantees securities with the provision of 85 86, ये तुमको याद रखना बस। सेक्शन 85 86 को माना गया है कि नहीं कंपनी, यानी कि कंपनी सेक्शन नंबर 185 और सेक्शन नंबर 186 को फॉलो किया है कि नहीं। अगर कंपनी डिपॉजिट लेता है, क्या लेता है, तो उसके लिए सेक्शन 73 से 76 तक फॉलो करना है। क्या करना है, तो फॉलो किया है कि नहीं। तब दो टॉपिक, 8 पॉइंट तो ऐसे हुआ, दो टॉपिक सेक्शन से रिलेटेड। 9वां नंबर बोल रहा है 85 86 फॉलो है कि नहीं, यहाँ पे बोला 73 से 76 फॉलो हुआ है कि। अगर कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड रखने का जरूरत था तो वो रखा है या नहीं। बात समझा, तो 11 पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट हो गया, आई वेदर द कंपनी इज रेगुलर डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टेटरी। हाँ, टाइम पे कंपनी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, या कोई भी स्टेटरी ड्यू, कानून से रिलेटेड कोई भी चीज टाइम टू टाइम पेमेंट करता है कि नहीं। अब देखो, कारो हम बोलते हैं ना कि हम कारो याद करवा देंगे। पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट कारो का 21 में से तो पहला पॉइंट ये था कि रजिस्टर है कि नहीं फिक्स एसेट्स का। दूसरा, उस एसेट्स को फिजिकल वेरीफाई। तीसरा, टाइटल डीड। चौथा, इन्वेंट्री को फिजिकल वेरीफाई। पांचवा, लोन दिया है तो किसको दिए, क्या दिए। उसके बाद कहीं लोन इंटरेस्ट के बाहर तो नहीं दिए, प्रीजुडिशियल टू इंटरेस्ट। उसके बाद क्या था, प्रिंसिपल उस पर आ रहा है, नहीं दे रहा। नहीं दे रहा तो 90 दिन के अंदर नोटिस दिए है कि नहीं दिए। फिर सेक्शन 85 86 फॉलो हो रहा है कि नहीं। फिर सेक्शन 73 76 फॉलो हो रहा है या। 21 पॉइंट 10 तो इसी, क्या बात समझ में। नेक्स्ट 2 पॉइंट, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना था, किए हो कि नहीं। उसके बाद टाइम पे सारा ESI PF ग्रेजुएटी, ठीक है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, GST, सारा टैक्स टाइम पे जमा करते हो या। टोटल 12 पॉइंट हो, बात समझ आते हैं। where dues of income tax, sales tax, service tax, duty of custom, duty of excise, value added tax not been deposited in the account of any dispute, then the amount involved, the form of a dispute is pending we mention। अगर किसी कारण से सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, किसी चीज का पैसा अभी जमा नहीं करना है तो कारण बताओ। जैसे मान लो हम सामान मंगाए थे कुछ, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को सामान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी देना था 1 लाख रुपए, बट कस्टम ऑफिसर हमसे मांग रहा है 1,20,000। कितना मांग रहा है, हमको नहीं समझ, हम जाके केस कर दिए तो अभी मैटर तो डिस्प्यूट में चला गया। तो सेल्स टैक्स, वैट, कोई भी ऐसा टैक्स का पैसा हो, या गवर्नमेंट से related, जो पैसा भी अटका है, क्लियर नहीं कितना देना है कितना नहीं देना है, वो सब पैसे के लिए एक अलग से पेंडिंग फाइल बोल के मेंटेन होना चाहिए कि ये पैसा देना तो है, लेकिन कितना देना पता। क्लियर।
क्या कंपनी खुद कभी लोन उन वापस करने में डिफॉल्ट किया है? वेदर द कंपनी हैज डिफॉल्टेड इन द पेमेंट ऑफ लोन। कंपनी में तो किसी ने लोन दिया होगा ना, उसको रीपेमेंट करने में कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया है, ये चेक करना। ठीक है। कंपनी पब्लिक से जिस बात का पैसा लिया था, आईपीओ, क्या चीज, जिस चीज का पैसा उठाया था बोल करके, बस है ना, उस पैसा को उस काम में लगाया कि किसी और काम में लगा दिया, बस है ना। तो जैसे सहारा कंपनी जो था, पब्लिक से इतना पैसा उठाता था, अपना घर बनवाना, ये बनवाना, उसमें लगा, मर गया तो उसको भरोसा रहा, डेथ कर गया भी कुछ रुपए, सहारा का मालिक। ठीक है। एक दो हाँ, हाँ। बस है। तो जिस काम के लिए आप पैसा लिए वो काम कर रहे हो आप, क्लियर है। तो whether the fraud by the company or fraud on the company by its officer or employee has been noticed, report during the year, the nature and the amount involved। अगर कंपनी के साथ या कंपनी किसी के साथ कोई भी फ्रॉड किया है और वो फ्रॉड ऑडिटर के नजर में आया है, तो ऑडिटर वो बात बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा ना। वही बात यहाँ पॉइंट पी में लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? सेक्शन 197, जो भी हमारे कंपनी में डायरेक्टर हैं, ठीक है, उनको जो रेमुनरेशन मिलता है, क्या मिलता है? अब याद रखना, वर्कर को क्या मिलता है? वेजेस। स्टाफ लोग को क्या मिलता है? सैलरी। और डायरेक्टर को क्या मिलता है? बस। तो वो सेक्शन 197 के तहत मिलना चाहिए। किसके तहत? ये दिक्कत। बचा कितना? एक आता है निधि कंपनी। क्या आता है? ठीक है, निधि कंपनी होता क्या है भैया? पहले निधि कंपनी समझो। मान लो सेम ऑक्यूपेशन के लोग, सेम, यानी कि मान लो पूरा बंगाल का डॉक्टर लोग मिल करके एक तो संस्था खोला, उस संस्था में हर महीने लोग पैसा जमा करता है। क्या करता है? पैसा जमा करता है। और उस पैसा को अपने ही एक दूसरे को लोन वोन देने के काम में यूज करता है। क्या करता है? अपने ही लोगों को एक दूसरे को लोन देने के लिए पैसा यूज करता है। मान लीजिए जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सबके मिलकर एक संस्था खोल लेते हैं, जिसमें हर महीना हम लोग 100 50 जो भी डोनेट करेंगे। और कोई ऐसा बच्चा हो जिसको कॉमर्स में कुछ अच्छा करना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हम लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देंगे? लोन। यही हम लोग का मकसद है। ऐसा सब कंपनी को क्या कहते हैं? निधि कंपनी। क्या कहते हैं? ठीक है। जो सेम ऑक्यूपेशन का हो और लोगों के अंदर पैसा बचाने का हैबिट क्या करे? कल्टीवेट करे। क्लियर है बात? निधि कंपनी को 1:20 का अलाउड है, या 1:20 का होता है। सारा कंपनी को बोला गया 1:2, कुछ कंपनी को बोला गया 1:6, निधि कंपनी को 1:20। 1:2, 1:6, 1:20 है क्या? 1:2 का मतलब अगर किसी कंपनी का इक्विटी शेयर 1 रुपया है, तो डिवेंचर यानी कि लोन कितना रुपया दे सकता है? 2 रुपया। जितना भी गवर्नमेंट कंपनी है और कंस्ट्रक्शन का कंपनी, गवर्नमेंट और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, अगर उसके पास 1 रुपया इक्विटी शेयर है, तो 6 रुपया क्या दे सकता है? मार्केट से लोन। बात समझ तो। बट एकमात्र निधि कंपनी ऐसा कि अगर उसके पास 1 रुपया है, तो कितना दे सकता है? 20 रुपया मार्केट से उधार। तो ये वाला निधि कंपनी ये चीज फॉलो कर रहा है या फिर नहीं? क्लियर है बात? कोई दिक्कत शुभम? सेक्शन 177 और 188, सेक्शन 177 188 कंपनी फॉलो कर रहा है या नहीं? लास्ट का 3 पॉइंट। अगर किसी भी इंसान को प्राइवेट प्लेसमेंट किया क्या किया हो, अगर हम बोलते हैं तुम लोग में से जो चाहे मेरे कंपनी का शेयर आके खरीद सकता है, इसको कहते हैं पब्लिक ऑफर। क्या कहते हैं? और अगर ये बोले कि अनिक सिर्फ तुमको हम अपना कंपनी का 1,000 शेयर देंगे, कितना देंगे? बात समझ आया? तो इस केस में इसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? और प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सेक्शन 42 फॉलो होना चाहिए। तो देखा जाएगा कि अगर कंपनी किसी भी इंसान को प्राइवेटली शेयर बेचा है, तो वो सेक्शन 42 फॉलो किया है या फिर whether the company has entered any non-cash transaction, whether the director or person connected with him, or if so, whether the provision section 192
कंपनीज एक्ट। अगर किसी भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में आपकी आदमी दो तरह का ट्रांजेक्शन करता है, एक कैश एक नॉन कैश। अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन किए हो विथ डायरेक्टर, किसके साथ? विथ डायरेक्टर या किसी भी पर्सन के संग, तो वो बताओगे, क्या करोगे? मेंशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट, whether the company is required to be registered section 45(1)(a) of the रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप एक ऐसा कंपनी है जिसमें पब्लिक से बार बार पैसा लेन देन का जरूरत पड़ता है, तो आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा 45(1)(a) के तहत। क्या आप वो परमिशन लिए हो या नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत? आ जाओ।